गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंट इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर की जो सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं अप्रैल 2024 की। पार्ट वन एंड पार्ट टू ऐसे टू पार्ट में मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो पार्ट वन में मैं एमसीक्यू मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम एंड फ्लेक्सिबल बजट कवर करने वाली हूँ एंड पार्ट टू में मैं जो प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम है वो कवर करने वाली हूँ। तो ये जो टॉपिक्स है मार्जिनल कॉस्टिंग फ्लेक्सिबल बजट ये टीवाई बीकॉम के सिलेबस में है, एमबीए के भी सिलेबस में है। तो एमबीए के स्टूडेंट भी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बीकॉम के स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ बीबीए के, सीए के, सीएमए के स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग का जो प्रोपोर्शन होता है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड फ्लेक्सिबल बजट ये टॉपिक इंक्लूड है। तो इसीलिए जो कॉस्टिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो सभी स्टूडेंट या फिर अकाउंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं मार्जिनल कॉस्टिंग एंड फ्लेक्सिबल बजट ये दो प्रॉब्लम कवर करने वाली हूँ जो क्वेश्चन पेपर में आए थे। मैनेजमेंट अकाउंट की क्वेश्चन पेपर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की अप्रैल 2024 की क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एमकॉम एंड एमबीए से रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट है, मतलब स्पेशलाइजेशन की होगी या फिर मैनेजमेंट अकाउंट की होगी, तो सभी प्लेलिस्ट सभी टॉपिक्स की मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं और उसी के साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसकी भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये एमकॉम पार्ट फर्स्ट की क्वेश्चन पेपर है 2023 पैटर्न की, जिसका सब्जेक्ट कोड है MA 501 MJ मैनेजमेंट अकाउंट। तो सेमेस्टर फर्स्ट 70 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर कंपलसरी, क्योंकि इसमें एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एंड क्वेश्चन नंबर 6 में जो है शॉर्ट नोट्स है। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक आपको एनी 3 सॉल्व करने हैं, कौन से भी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 2 से लेकर 5 तक, मतलब 2 3 4 5 ऐसे 4 है, उसमें से आपको कौन से भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अभी हम फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक का, उसके आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन है, आप रीड कर सकते हैं, इसीलिए मैं वो रीड करने में टाइम नहीं जाया करूंगी। तो मैं डायरेक्टली आपको इसके आंसर जो है वो नीचे दे रही हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन था 6 मार्क्स के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स का। तो यहाँ पर उसके सभी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनके आंसर यहाँ पर मैंने बताए हैं। तो यहाँ पर इनके आंसर मैंने दिए हुए हैं। अभी मैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाली हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कंपलसरी क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिए जाते हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था वो था एक थियरी क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थियरी क्वेश्चन है। डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंट, राइट डाउन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 18 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आपको 2 से लेकर 5 तक एनी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप ये थियरी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम पूछा गया था। तो आपको जो प्रॉब्लम्स होंगे मैनेजमेंट अकाउंट में, वो मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड प्राइसिंग डिसीजन, इन 3 टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड प्राइसिंग डिसीजन ये टीवाई बीकॉम के भी सिलेबस में है कॉस्टिंग के। सो जो टीवाई बीकॉम की प्लेलिस्ट है वही आप सभी वीडियो जो है वही आप रेफर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है दोनों सिलेबस में। तो देखिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3, रमेश एंड कंपनी हैज प्रिपेयर फॉलोइंग बजट एस्टिमेट फॉर द ईयर 2022-23। उन्होंने सेल्स दिए हैं 7,500 यूनिट के, फिक्स कॉस्ट है 17,000, सेल्स की वैल्यू है मतलब टोटल जो है अमाउंट वो है 75,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹5। तो हमें कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर
हमें ये तीनों कैलकुलेशन पहले ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से कैलकुलेट करनी है। देन हमें कंडीशन यूज करनी है। तो यहाँ पर हमें पहली कंडीशन दी है डिक्रीज ऑफ 10% इन सेलिंग प्राइस। तो डिक्रीज करके सेलिंग प्राइस अगेन हमें पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। सेकंड कंडीशन है इंक्रीज ऑफ 10% इन वेरिएबल कॉस्ट। तो ये 10% वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करके हमें अगेन पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। तो हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें जो पीवी रेशियो निकालना होता है तो उसके लिए हमें एक तो कंट्रीब्यूशन चाहिए या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट या फिर टोटल में सेल्स चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट वो 5 रुपीज पर यूनिट की दी है। तो हम कंट्रीब्यूशन भी यूनिट में निकालेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट की नहीं थी, सेल्स टोटल में है 75,000 एंड सेल्स की यूनिट है 7,500। तो मैंने 75,000 को 7,500 से डिवाइड किया एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाली। तो यहाँ पर मैंने सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाली है 75,000 को 7,500 यूनिट से डिवाइड करके, वो आई है ₹10। अभी हम पहले पीवी रेशियो निकालेंगे। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे हम, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस है ₹10, तो हमने यहाँ पर ₹10 में से ₹5 क्या करने हैं, लेस करने हैं। तो ₹5 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमें ₹10 में से ₹5 वेरिएबल कॉस्ट क्या करनी है, माइनस करनी है। और उसको अगेन 10 से डिवाइड करना है क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, 10 है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया, 10 में से 5 माइनस किए तो 5 आ गए, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो आंसर आया 50%, क्योंकि पीवी रेशियो जो होता है वो परसेंट में होता है। तो हमारा आंसर आया है 50%। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन है बीईपी सेल्स। तो बीईपी सेल्स के लिए हमने बीईपी सेल्स का फॉर्मूला लिखा, बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में हमें फिक्स कॉस्ट दी गई है 17,000। तो हमने 17,000 को 50% से डिवाइड किया। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया है 34,000। तो यहाँ पर बी पे सेल्स आए नॉर्मल कंडीशन में 34,000 रुपीज, 34,000। थर्ड कैलकुलेशन हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बी पे सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स है 75,000 एंड बी पे सेल्स है 34,000। तो कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ₹41,000। इस तरह से हमने सिंपली पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला है। तो ये तीनों कैलकुलेशन हमारे पहले हो गए हैं। अभी हमें कंडीशन डालनी है। तो यहाँ पर देखिए बी में हमें कंडीशन दी है डिक्रीज ऑफ 10% इन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारी ₹10 थी, उसको 10% से क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो हमने यहाँ पर पहली कंडीशन अभी लिखी है, जो बी दी गई थी वो बी कंडीशन हमने लिखी है बी, और उसमें है रोमन नंबर 1। तो यहाँ पर मैंने ये रोमन नंबर 1 भी डाल दिया है, बी एंड रोमन नंबर 1। कंडीशन क्या है, डिक्रीज ऑफ 10% इन सेलिंग प्राइस। तो हमने 10 में से 10% मतलब ₹1 क्या किया, माइनस किया। तो हमारा सेलिंग प्राइस का आंसर आ गया है ₹9। अगर सेलिंग प्राइस चेंज होती है तो हमारा पीवी रेशियो भी चेंज होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हमने अगेन पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। So contribution per unit is equal to selling price per unit minus variable cost per unit. variable cost उतनी है, वो चेंज नहीं हुई है। So 9 में से हमने 5 माइनस किए और 9 से डिवाइड किया इंटू 100। तो कैलकुलेशन करके आंसर आया 44.44। यहाँ पर 444 आए थे, तो मैंने 44.44 लिया। तो ये हमारा पीवी रेशियो का आंसर आया है पहली कंडीशन, डिक्रीज ऑफ 10% इन सेलिंग प्राइस करके हमने पीवी रेशियो निकाला। अभी सेकंड कैलकुलेशन है बीईपी सेल्स। तो बीईपी सेल्स के लिए हमने फॉर्मूला लिखा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट 17,000
जो प्रॉब्लम में दी गई थी। अभी पीवी रेशो हमारा है 44.44%। आप इसी तरह से लीजिए, तो यहाँ पर आंसर आया है 38,254। तो हमारे बी पे सेल्स जो है वो आए हैं 38,254। अभी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, तो उसके लिए एक्चुअल सेल्स में से बी पे सेल्स माइनस करने हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल सेल्स जो है वो हमें 75,000 नहीं लेने, क्यों? क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट अभी चेंज हुई है ना, वो 10% से क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 10% माइनस किए, या फिर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यूनिट उतने ही है। तो 7,500 यूनिट इंटू 9 करके निकालेंगे तो भी चलेगा, या फिर 75,000 में से 10% माइनस करेंगे तो भी चलेगा। तो एक्चुअल सेल्स आए 67,500। और यहाँ पर हमने बी पे सेल्स जो है वो लेने हैं। बी पे सेल्स है 38,254। तो हमें 38,254 माइनस करने हैं। तो माइनस करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी आई है 29,246 रुपीज। तो इस तरह से हमने ये तीनों कैलकुलेशन किए इफ 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अभी सेकंड कंडीशन जो है वो है इंक्रीज ऑफ 10% इन वराइबल कॉस्ट। वराइबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं, इंक्रीज इन सेलिंग, सॉरी, इंक्रीज इन 10% इन वराइबल कॉस्ट। इंक्रीज इन 10% वराइबल कॉस्ट। तो वराइबल कॉस्ट ₹5 थी, उसमें 10% ऐड कर दिए, यानी कि 0.5। तो हमारी वराइबल कॉस्ट हो गई ₹5.50। तो अभी अगेन हमें पीवी रेशियो निकालना है, तो अगेन हमने फॉर्मूला डाला, अगेन कंट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला डाला। तो अभी सेलिंग प्राइस जो प्रॉब्लम में दी गई थी वो होगी, मतलब ₹10। जो पहले गिवन थी वो हमने ली ₹10 की, जो हमने कैलकुलेट की थी 75,000 को 7,500 से डिवाइड करके। तो 10 को हमने वराइबल कॉस्ट ₹5.50 से माइनस करने हैं, एंड 10 से ही डिवाइड करना है इंटू 100। तो हमारा पीवी रेशो निकालने के लिए पहले मैंने माइनस कर लिया 4.50 अपॉन 10 इंटू 100। तो पीवी रेशो आ गया 45%। नेक्स्ट कैलकुलेशन है बी पे सेल्स। तो बी पे सेल्स के लिए हमने फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करना है। तो फिक्स कॉस्ट है 17,000, उसको 45% से डिवाइड किया। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। तो आंसर आया 37,778। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है, तो यहाँ पर एक्चुअल सेल्स चेंज नहीं होंगे, जो हमें गिवन है वही लेने हैं 75,000। उसमें से हमने बी पे सेल्स माइनस कर दिए 37,778। तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई 37,722। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। मैं अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, जहां पर हमें पूछा गया था बजट का प्रॉब्लम, फ्लेक्सिबल बजट का प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। BMS Limited has prepared an annual budget for the year ending 31st March 2022 on the basis of 60% capacity utilization. Summarized budget is given below. 18 मार्च का ये भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सेल्स दिए गए हैं, अमाउंट जो है वो लैक्स में दी गई है। तो आप इसी तरह से अगर अमाउंट के कॉलम में रुपीज इन लैक्स लिखेंगे, तो आप इसी तरह से अमाउंट लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मैंने क्या किया है, आगे 0 0 लगाकर अमाउंट ली है। तो पहले सेल्स है 150 लैक्स, देन डायरेक्ट मटेरियल है 36.50 लैक्स, डायरेक्ट लेबर है 22.82 लैक्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 8.68 लैक्स। तो देखिए ये जो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब हमें इसको क्या करना है, 60% से डिवाइड करना है, और जो जो कैपेसिटीज हमें निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल बजट जो है 50% का, 75% का एंड 90% का निकालना है। तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, तो उनको हम 60 से डिवाइड करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 90 से मल्टीप्लाई करके उन उन कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। देन सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर, सुपरविजन, हीटिंग एंड लाइटिंग, तो उनके लिए यहाँ पर एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है,
सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 45 एंड 64। इसका मतलब होता है कि 50% एंड 60% कैपेसिटी में जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है वो सेम है। इंक्रीज बाय 10%, मतलब 10% से इंक्रीज होंगे बिटवीन 65 एंड 80% कैपेसिटी, मतलब 75% कैपेसिटी में ये 10% से हमें इंक्रीज करने हैं। एंड 20% अबव 80% कैपेसिटी, मतलब 20% से इंक्रीज होंगे अबव 80% में, तो 90% कैपेसिटी में हमें ये क्या करने हैं, 20% से इंक्रीज करने हैं। तो इस तरह से सेमी वेरिएबल के लिए कंडीशन है। फिक्स एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रिमेन कांस्टेंट होते हैं, मतलब सभी और क्या होते हैं, सेम होते हैं। हमें सैलरी, रेंट, रेट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड ऑडिट फी, ये जो अमाउंट है वो सभी कॉलम में सेम लेनी है। तो प्रिपेयर करते हैं बजट। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, कॉस्ट जो है वो दिखाने को बोली है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने को बोला है एंड प्रॉफिट निकालने को बोला है। तो वन बाय वन हम अमाउंट लेंगे। ऊपर लिखिए इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर बीएमएस लिमिटेड बोला है, तो इन द बुक्स ऑफ बीएमएस लिमिटेड फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट, और फ्लेक्सिबल बजट की जो कैपेसिटी गिवन है वो है 60% कैपेसिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60%। तो पर्टिकुलर का कॉलम होगा, कैपेसिटी का कॉलम होगा। तो यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट लिखेंगे। आप ये जो अमाउंट है टोटल कॉस्ट की, ये पर्टिकुलर के यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी जो है वो आप नीचे लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो कैपेसिटी हमने नीचे लिखी है 50%, 60%, 75%, 90%। तो 60% की हमें गिवन है, मतलब प्रॉब्लम जो है 60% कैपेसिटी का दिया गया है और हमें निकालनी है 50, 75% एंड 90% कैपेसिटी। तो वन बाय वन हम लेंगे। पहले लेंगे वेरिएबल ओवरहेड। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल ओवरहेड जो है वो लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उनकी जो 60% की अमाउंट थी वो हम 60% के कॉलम में लेंगे, मतलब 36.50 लाख, 22.82 लाख एंड 8.68 लाख। तो मैंने वो जो है वो 60% कैपेसिटी के कॉलम में लेनी है। तो मैंने 36.50 लाख ली, देन 22.82 लाख ली एंड 8.68 लाख ले ली हमने। तो यहाँ पर ये अमाउंट गिवन थी। अभी बाकी की अमाउंट जो है वो हमें निकालनी है। तो वो किस तरह से निकालनी है, ये वेरिएबल ओवरहेड है। तो वेरिएबल ओवरहेड को क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 36,50,000 को 60 से डिवाइड करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट आई 30,41,666 आती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको 7 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 30,41,667 आई। अभी अगेन 75% निकालने के लिए हम इस अमाउंट को 60% से डिवाइड करेंगे एंड 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट आई 45,62,500। देन 90% निकालने के लिए हम इस अमाउंट को 60% से डिवाइड करेंगे, परसेंट से नहीं 60 से डिवाइड करेंगे और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट आई 54,75,000। सेम इसी तरह से हमें नेक्स्ट भी कैलकुलेशन करना है। तो 22,82,000 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट आई हमारी 19,01,667। नेक्स्ट हमें 75% निकालना है, तो इसके लिए इस अमाउंट को हम 60 से डिवाइड करेंगे एंड 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट आई 28,52,500। अगेन 90% निकालने के लिए हम इस अमाउंट को 60 से डिवाइड करेंगे एंड 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट आई हमारी 34,23,000। इसी तरह से हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। तो 8,68,000 को हम 60 से डिवाइड करेंगे और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी अमाउंट आई 7,23,333। अभी हम इस अमाउंट को 60 से डिवाइड करेंगे और 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी अमाउंट आई 10,85,000। अगेन हम इस अमाउंट को 60 से डिवाइड करेंगे एंड 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट आई 13,02,000। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो गिवन अमाउंट होती है, उसको गिवन कैपेसिटी से डिवाइड करना है
और जो कैपेसिटी हमें निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने जो कॉलम है वेरिएबल कॉस्ट का उनकी टोटल कर ली, तो यहाँ पर हमने ये टोटल दिखाई है। अभी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस पहले हमने लिख लिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर, सुपरविजन, हीटिंग एंड लाइटिंग। अगेन हमने जो 60% की अमाउंट यहाँ पर दी गई थी, 5%, 30, 7%, 70, सॉरी 7.76 एंड 3, तो यहाँ पर हमने वो अमाउंट पहले लिख ली, 5,30,000, 7,70,000, 6 लाख एंड 3 लाख। तो लाख में थी तो हमने लाख में लिख ली। अभी जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसके लिए एडजस्टमेंट क्या है, तो 45 से लेकर 64 तक वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब सेम है, तो हम यहाँ पर 50% में भी उतनी ही अमाउंट लिख लेंगे, 50% कैपेसिटी में भी हम उतनी ही अमाउंट लिखेंगे। बाद में क्या बताया है कि 10% से इंक्रीज हुई है बिटवीन 65 टू 80, मतलब 75% के कॉलम में हमें ये क्या करनी है, 10% से इंक्रीज करनी है। तो पहले हमने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो थे 5,30,000, उसमें 10% ऐड कर दिए, तो वो आ गए 5,83,000। अभी नेक्स्ट कैपेसिटी में कितने से इंक्रीज करना है, 20% से, तो हमने 5,30,000 में 20% ऐड कर दिए, तो वो आ गए 6,36,000। सेम इसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर का भी करना है, 7,70,000 में 10% ऐड करने हैं, तो वो आ गए 8,47,000, एंड 7,70,000 में 20% ऐड करने हैं, तो आ गए 9,24,000। नेक्स्ट है सुपरविजन, 6 लाख है, उसमें 10% ऐड करके 6,60,000, 6 लाख में 20% ऐड करके 7,20,000। नेक्स्ट है हीटिंग एंड लाइटिंग, 3 लाख में 10% ऐड कर दिए, 3,30,000, 3 लाख में 20% ऐड कर दिए, 3,60,000। अभी हमने वेरिएबल सेमी वेरिएबल की टोटल कर दी। अभी जो फिक्स ओवरहेड है वो फिक्स होते हैं, तो यहाँ पर सैलरी, रेंट, रेट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड ऑडिट फी की जो अमाउंट है वो पहले हमने 60% के कॉलम में ले ली, 9,50,000, 6,60,000, 7,40,000 एंड 6,50,000। अभी ये फिक्स है, मतलब सभी कॉलम में क्या आएगी, सेम आएगी। अभी फिक्स ओवरहेड की भी क्या कर ली, टोटल कर ली। अभी हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमने ये जो टोटल ए है, देन टोटल बी है एंड टोटल सी है, तो उनकी ग्रैंड टोटल कर ली। तो यहाँ पर सेमी वेरिएबल, वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड जो है उनकी टोटल करके कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर निकाले हैं, वो आए हैं यहाँ पर 1,08,66,676। देन यहाँ पर आ गए हैं 1,20,00,000, यहाँ पर 1,39,20,000, यहाँ पर 1,58,000, 58,40,000। अभी हमें क्या करना है, तो सेल्स जो है गिवन है, सेल्स दिए गए हमें 1,50,000 लैक्स में है ये, मतलब 1,50,00,000 है, ये 60% के कॉलम में आएंगे, तो हमने यहाँ पर 60% के कॉलम में सेल्स लिख लिए हैं, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी है प्रॉफिट के लिए। तो सेल्स हम निकालेंगे, तो सेल्स भी सेम तरीके से निकालने हैं, तो यहाँ पर हम 1,50,00,000 को 60 से डिवाइड करेंगे और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी सेल्स की अमाउंट आ गई 50% कैपेसिटी के कॉलम में 1,25,00,000। देन अगेन हम 1,50,00,000 को 60 से डिवाइड करेंगे, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी अमाउंट आ गई 1,87,50,000। अगेन हम 1,50,00,000 को 60 से डिवाइड करेंगे और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी सेल्स की अमाउंट आ गई 2,25,00,000। अभी हमें प्रॉफिट निकालना है, तो सेल्स में से हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट यहाँ पर लिख लिया है हमने, तो ये प्रॉफिट जो है वो आ गया है 16,33,333। यहाँ का 60% का कैपेसिटी का प्रॉफिट आया है 330 लाख का। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो प्रॉफिट आ गया है 48,30,000 का, नेक्स्ट आ गया है 66,60,000 का। इस तरह से हमने फ्लेक्सिबल बजट का प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट किया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एमकॉम से रिलेटेड
सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एमबीए से रिलेटेड सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर की भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।